आज लेना थी। और जितने भी मेरे भाइयों बहनों, आज हम जिस विषय पे आए हैं वो विषय की बात हो, तो कोई बात नहीं होनी चाहिए और शांति बिल्कुल बनाए रखे। और ये शांति जो हमारे परिवार का एक हिस्सा था, आज हमारे बीच में नहीं रहा, तो उसके लिए मैं एक बार 2 मिनट का मौन धारण कर सकता हूँ। की इस घड़ी में और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं ये दूसरे के तो आगे की मीटिंग जारी रखें। शशांक सभी के जो का स्वागत है और हमारे साथ जो हमारे सफाई मित्र थे संदीप उपस्थित हैं, उनका मैं स्वागत करना चाहूँगा। लगभग हम आधे घंटे तक अपने ऑफिस में मिले थे और जो हम इमीडिएट सहायता को अपने अकाउंट से होगा चेक कर लीजिए, वो हम बाद में पूरा रोलबाग जोन हुआ है, हुआ ना करेंगे ऐसा पूरा रोलबाग जोन एमसीयू के सभी कर्मचारी इस दुर्गा स्थिति में संदीप जी के परिवार के साथ खड़े हुए मैडम को बोला या कोई भी किसी भी तरीके की अगर कोई भी जरूरत या कोई भी पारदर्शी कार्रवाई कोई मुश्किल आती है तो आप सीधा मुझे अप्रोच करें, मैंने अपने नंबर इसमें जो हमारी तरफ से जो सहायता हम परिवार को दे सकते हैं। एक तो जो वर्क में कंपनसेशन होता है उसकी फाइल हमने बना दी है। तभी की जनवरी माह में रेगुलाइज तो जो कंपनसेशन की फाइल बनती है तो आपकी जो सैलरी रहती है लास्ट महीने की उस सैलरी के 50% के हिसाब से तो वो कैलकुलेशन हमारे साहब जो अकाउंट्स वालों ने कर दी है, फाइल भी बना दी है। वो कंपनसेशन 45 लाख के आसपास पड़ रहा है। तो फाइल ऑफिस में मैंने साइन कर दी है, ऑफिस में हमने वोटर कर दिया, मैं हेडक्वार्टर को अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं और हो सकता है कुछ दिन एक सप्ताह के अंदर ही जो ये पैसे हैं। दूसरा जो हमारा एज पर एक्ट जो प्रोविजन बनते हैं कि कंपनसेशन ग्राउंड पे परिवार में किसी एक सदस्य को जगह पर सौंपी होती है, तो उसके लिए हमने सारे डॉक्यूमेंट कल भी मैंने आपको बता दिया था। इसमें 5 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। आधार कार्ड इनके पास है, कार्ड इनके पास है, एफिडेविट एक चाहिए रहता है, लीगल है, एक बर्थ सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ और एक सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट। डेथ सर्टिफिकेट हमारी यहीं से इशू होगा, तो मैंने अपने स्टाफ को जो भी काम देखते हैं उनको कह दिया कि हम इनको ऑनलाइन अप्लाई करके उनसे कागजात लेके हम इशू करवा देंगे डिलीवरी। इसको अप्लाई करने को तो फर्स्ट 89 डेज का अप्रूवल देते हैं, मेरे यही से मेरे ख्याल से हमने 15 से 20 दिन में हमको पहुंचता एक दूसरा जो हमारे यहाँ से जितने भी उनके टर्मिनल बेनिफिट्स इस स्थिति में जितने तक उनकी जो एमएससीपी के लिए जो नोटिस जो एमएससी पे एरियर होते हैं या और भी तरीके के एरियर रहते हैं और जो टर्मिनल बेनिफिट है उसके लिए भी अकाउंट वालों ने फाइल बना दी और प्रोसेस कर जैसे जैसे कागजात आते जाएंगे विद इन 10-15 डेज हम इसको भी प्रायोरिटी दिए। मतलब अलग से जनरली तो मैंने लिखा भी है इसमें कि जनरली जो प्रक्रिया रहती है वो ऑनलाइन करने की रहती है, बट हमने इनके केस में अलग से जाके ऑफलाइन में हम कर रहे हैं ताकि समय ना लगे, हमारे सामने चीजें हो। ये सब हमने जो हमारे मतलब यहाँ पे जोनल लेवल पे जो चीजें होने वाली थी वो सारी हमने प्रोसेस में प्रक्रिया में ला दी है। 2 लाख रुपए थी और उसमें भी इमीडिएट जो हम हेल्प कर सकते थे सभी कर्मचारी को हमारे यहाँ की जोड़ते थे। मैंने भी अपनी तरफ से जितना संभव हो सका जोड़ना किया 14.5 लाख को। तो आप निश्चिंत रहे, बताने की कोई आवश्यकता नहीं, हम आपके साथ हैं, मैं पर्सनली आपके साथ हूँ, कोई किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी और कुछ चीजें ऐसी होती के हाथ में तो निश्चित रहे हम आपके साथ हैं, पूरा जोन आपको साथ है और आपकी चीजें बिना किसी रोक टोक के समयबद्ध तरीके से पहुंची। ठीक है, समझ में आती है बातें।
10 दिन के अंदर एक हफ्ते के अंदर जो भी है आपका कंप्यूटर से वो आपके बैंक में आ जाएगा और 15 से 20 दिन तक वाला अपॉइंटमेंट मतलब हद मार्ग में 1 महीने के अंदर आपको रेगुलर सम्मानित आदरणीय हमारे राष्ट्रीय सफाई आयोग के सदस्य आदरणीय करम सिंह कर्मा जी, हमारे करोलबाग जोन के डिप्टी कमिश्नर दिलखुश मीना जी, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर विजय कुमार जी और बहुत ही सम्मानित हमारे सीनियर लीडर आदरणीय राजपाल पहरोलिया जी, हमारे पीए साहब, लेवल ऑफिसर हमारे और सभी यूनियन के हमारे सम्मानित साथी, जैसा कि करम सिंह कर्मा जी आपके माध्यम से जो एक कार्य हुए और कोर कमेटी के माध्यम से हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आपने बहुत ही ये नए काम किया है। जिस तरह से जो ये कर्मचारी को लाभांश के पैसे की जो घोषणा की और जो पक्की नौकरी की घोषणा की है, और इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। जब कर्मचारी हमारा परमानेंट होता है तो ट्यूशन फीस उसके बच्चों के लिए मिलती है, उसमें तो कहने की कोई बात ही नहीं है। और कर्मा जी मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस इतना ही कहना चाहता हूँ, यूनियन चला रहे हैं तो अपने कर्मचारी भाई बहनों के लिए ईमानदारी से काम करने के लिए यूनियन चला रहे हैं। और इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब तक मेरी सांसें चली है, शरीर के अंदर खून दौड़ रहा, अपने समाज के लिए, अपने कर्मचारी भाई बहनों के लिए ईमानदारी से कार्य करता रहूंगा और जहां आपका जो आदेश होगा नरेश के हालात को वहां खड़ा होंगे। धन्यवाद सर। हमारे साथियों को जय वाल्मीकि जय भीम। विषय तो बहुत दुख का है क्योंकि हमारे बीच में से एक हमारा भाई, अकस्मात ही कहूंगी कि एक हादसा हुआ और अकस्मात हमारे बीच में से हमारा एक भाई चला गया। लेकिन मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ राष्ट्रीय सफाई आयोग में नवनिर्वाचित जो मेंबर चुने गए हैं और इससे पहले जो पूर्व प्रत्याशी विधायक भी रहे हैं और वाल्मीकि समाज में एक ऐसा चित परिचित नाम जिसके लिए मैं 2 लाइनों का हमेशा इस्तेमाल करती हूँ कि सूरज को दिया दिखाने वाला काम होगा अगर हम आदरणीय करम सिंह कर्मा जी का संबोधन या उनका परिचय किसी से कराएंगे। तो बहुत ही सुशोभित जो हमारी आज मीटिंग रखी गई है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ करोलबाग जोन की पूरी टीम को और हमारे आदरणीय जो डिप्टी कमिश्नर करोलबाग जोन है आदरणीय दिलखुश मीना जी, उनसे हमेशा से तमन्ना रही थी उनकी कार्यशैली के माध्यम से मिलने की, लेकिन रोनी काफी टाइम रहकर आए, उनसे मुलाकात नहीं हुई। और उनके साथ साथ बहुत ही सुलझे हुए हमारे अधिकारी, हमारे एसी साहब विजय कुमार जी, जिनके दरवाजे नेता और सफाई कर्मचारी भाई बहनों के लिए हमेशा खुले होते हैं। उन्हीं के साथ साथ हमारे मेंबर साहब के पीए साहब शशांक सर, साथ साथ हमारे एओ साहब मयूर सिंगल साहब और कहीं ना कहीं श्रम कल्याण विभाग से हमारे सुनील बकना जी के फादर साहब जो केसी बकना साहब है, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। और आप सबके इस बीच में एक ऐसी मूर्ति जो शांत रहते हैं, हमेशा शांति से काम करते हैं और समाज ही नहीं, दिल्ली की मैं बात नहीं करूंगी, पूरे भारत में उनका नाम और उनका वर्चस्व और उनका वजूद आदरणीय राज्यपाल महरोलिया जी, मैं इनकी कार्यशैली से शुरू से ही प्रभावित रही हूँ और सीखने के लिए समय समय पर इनसे बहुत कुछ मिला है। साथियों, ये चीज मैंने पहले ही कही कि है तो दुख का विषय, लेकिन एक चीज मैं आज कहना चाहूंगी, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में जब से हमारे समाज के मसीहा, हमारे रहनुमा आदरणीय करम सिंह कर्मा जी आए हैं, तब से सफाई कर्मचारी भाई बहनों को इंसाफ
तालियां। क्योंकि बहुत कुछ देखा है पिछले 15 सालों में और बहुत कुछ सहा भी, लेकिन ये पहल, क्योंकि उस बहन के घर से उसका घरवाला चला गया, हमारा भाई चला गया, इन बच्चों का पिता चला गया, कोई भी कीमत, कोई भी अमाउंट उस हमारे भाई को जिंदा नहीं कर सकता। लेकिन कम से कम ये जो सहायता राशि है, इन बच्चों का भविष्य और इनको कम से कम इस कंगाली के जो असर से इसको बाहर निकालने के लिए एक सहायता राशि बहुत अच्छी पहल के साथ है। साथ ही एक चीज कहना चाहूंगी मैं सभी के लिए, हमारे अधिकारी जी भी इसमें शामिल हैं, ये ना लगे कि पक्षपात कर रही है पिंकी मैडम और अपनी ही तारीफ करे जा रही है। मैं एक चीज कहती हूँ कि छूना है आसमान की बुलंदियों को, छूना है आसमान की बुलंदियों को, ये पक्षी नहीं उनके खुले हुए पंख बोलते हैं, और जो रहते हैं लोग अक्सर जमाने में खामोश, वो नहीं उनके हुनर बोलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, एक बार कर्मा जी के लिए एक बार जोरदार ऑनरेबल डेप्यूटी कमिश्नर दिलखुश मीणा जी, असिस्टेंट कमिश्नर दरबार, ऑनरेबल दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी के चीफ ऑफ पैटर्न राजपाल मेहरोलिया साहब, कमीशन से ही पीए साहब, एलडब्ल्यू असिस्टेंट लेबर वेलफेयर ऑफिसर, दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी और मेंबर्स, पवन बादशाह साहब जिन्होंने इस बैठक को मुकम्मल किया, और सभी साथीगण। कम बोलने का मौका मिला है, सिर्फ एजेंडे पर ही चर्चा कर। माननीय मेंबर साहब, थोड़ा सा कंफ्यूजन है और परिवार बैठा, परिवार में कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। आप हमारे लिए समझो एक मजिस्ट्रेट हैं जो रोल आपको अदा करना है। ये आपका परिवार है जो 89 के की सेंक्शन है, वो एक रेगुलर नौकरी में प्रोविजन ही नहीं है। मेहरोलिया साहब को पता है, अभी जो नौकरियां मिली हैं डेथ के पश्चात, वो नौकरियां सीधा सीधा डायरेक्ट एलडब्ल्यू कमिश्नर को पावर है कि वो एक रेगुलर नौकरी दे सकते हैं, परमानेंट नौकरी दे सकते हैं। इसमें 89 डेज का कोई भी ऐसा प्रोसीजर या प्रोविजन है नहीं। दूसरा, मैं धन्यवाद करता हूं कॉर्पोरेशन मैनेजमेंट का कि जिन्होंने 45 लाख रुपए का चेक कंपेशन पे दिया, और हम मांग करते हैं जो एज पर द लॉ जो उनके टर्मिनल बेनिफिट्स हैं एडिशनल उसके अतिरिक्त दिए जाए, ये हमारी मांग है। दूसरा, जो 2 छोटे बच्चे हैं, बच्चे 2 छोटे हैं, माइनर है, निगम की ओर से एक प्रावधान है कि जब तक बच्चे 12वीं क्लास पास नहीं करते उनको ट्यूशन फीस दी जाए। तो क्यों ना इस पहल को अभी से शुरुआत करें, क्योंकि मासूम बच्चे हैं, अगर अच्छे स्कूल्स में पढ़ेंगे तो हमारे वाल्मीकि समाज का नाम रोशन है। और धन्यवाद मैं ये कहना चाहता हूँ, और छोटी सी बात में बहुत सारी बड़ी बात है साहब। एक आपके लिए एक बात कहूँगा, इज्जत शोहरत दौलतें इस दुनिया में रहता नहीं, जहाँ आप हैं वहाँ कल कोई और था, और ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर। धन्यवाद। दिल्ली से राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी सदस्य से मेंबर, बहुत ही सम्मानित मेरे परमादरणीय बड़े भाई करण सिंह कर्मा जी, वाल्मीकि समाज की आन बान शान, हमारे डीसी साहब करोलबाग जोन दिलखुश मीणा जी, और एसी साहब एलडब्ल्यू वाई सुनील बकरा जी, हमारे अधिकारी, और एओ साहब, और जितने भी मेरे सम्मानित बड़े छोटे बैठे सभी को जय वाल्मीकि, जय भीम। मैं इस दुख की घड़ी के अंदर आदरणीय मेंबर हमारे भाई करण सिंह कर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस प्रकार समाज में एक दुख अपना जाहिर करते हुए सभी भाइयों को एक जगह बिठाकर, अधिकारियों को भी बुलाकर इतने शांतपूर्वक और सभ्यता में हमारे एक जो समाज की कड़ी टूटी भाई संदीप बनन की, और इस दुखद आश्रितों को जो इतना प्यार और इतना जो स्नेह दिलाया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसी कड़ी में एक बात और कहना चाहूँगा, मैं सभी मेरे सम्मानित बैठे हैं, माता शक्तियाँ भी बैठी हैं, कि जितना हो सके ऊपर वाले से गुजारिश करो कि हमें ऐसा मौका और ना मिले
कि सारा परिवार खुशहाल आस बोल के रहे। समाज से यूनियन है, यूनियन से कोई समाज नहीं है साथियों। सोच बदल लो, रास्ता अपने आप मिलेगा आपको। तो मेरा यही कहना, ज्यादा कुछ ना कहते हुए, कि आज जो कार्यशैली निभाई गई, मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ जय वाल्मीकि, जय भीम। क्योंकि डीसी साहब के बारे में हमारे पीएल मीना जी है, जीएल मीना जी है, मेरे बहुत मीना मेरे भाई हैं और मैं भी राजस्थान से आता हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब यहाँ के नेता कुछ असामाजिक तत्व वो हमारे ही एमसीडी में घुसकर हमारा ही दिल्ली का भी नुकसान कर रहे हैं और हमारे साथियों का भी नुकसान कर रहे हैं, तो उनसे भी हमें बच कर रहना चाहिए। सुबह कोई मंदिर जाता है, डीसी साहब कोई मस्जिद जाता है, कोई पार्क में जाता है, कोई घूमने के लिए जाता है, कोई अपनी बीमारी के इलाज डायबिटीज ठीक करने के लिए जाता है। लेकिन एक वाल्मीकि समाज ऐसा समाज है डीसी साहब कि सबको स्वच्छ और सबको स्वस्थ रखने के लिए अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़कर और वो दुनिया को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़कर वो हाजिरी पे आ जाता है। बच्चों की हाजिरी होती है 8 बजे की और माता पिता की हाजिरी होती है 7 बजे। वो लड़ाई भी हम लड़ेंगे भाई हैं, वो लड़ाई भी बहुत सदियों से हम उसमें, क्योंकि कोई भी छोटे से छोटा, चाहे प्लम्बर हो, चाहे राजमिस्त्री हो, जो रेहड़ी लगाने वाला हो, जो कोई मोची हो, उसका भी एक टाइम है। लेकिन सब अपने बच्चों को स्कूल में भेजकर जब स्कूल जाते हैं, फिर लोग कह देते हैं वाल्मीकि समाज के बच्चे पढ़ते लिखते नहीं। जिसके माँ बाप, उसके माँ बाप की हाजिरी जब समय से पहले हो जाए तो उन बच्चों को, छोटे से बच्चों को स्कूल कौन भेजेगा। और फिर एक अच्छे पक्के का भी सबसे बड़ा सिस्टम है, ना तो भरपूर सैलरी है जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। लेकिन ये समस्या हम इसकी भी मोदी जी से हम आग्रह करेंगे। मोदी जी का भी समय लेने वाले हैं हम, तो इसका बड़ा फंक्शन करेंगे, उसमें आपके सहयोग की हमें जरूरत रहेगी। नरेश दयाल जी, ठीक है सर, ध्यान साहब। और इसमें है सभी कर्मचारी जो है, ये बोलिएगा रिटायरमेंट हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सूची, जिनके जीपीएफ पेंडिंग है और रिटायरमेंट के पैसे नहीं मिले हैं, एमसीडी कर्मचारी के जिनके पैसे नहीं मिले, कई 30% वकीलों को देते हैं। सभी बेचारे अपने पैसे के ऊपर ही, मतलब वकील को पैसे देने पड़ते हैं 30%, और जब वो पैसे मिलते हैं। लेकिन इनकी भी सूची एक बार मिल जाएगी, बढ़िया, वेरी गुड। इस हिसाब से सारे काम एक डीसी साहब आपके यहाँ भी मेरे ख्याल में सफाई कर्मचारियों की कमी होगी, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि सफाई कर्मचारी तो कम है, लेकिन जो कर्मचारी है उन पे एक्स्ट्रा बोझ डाल दिया जाता है। तो वो आप भी कोशिश करो, हम भी प्रयास करेंगे, हम सब मिलकर आपस में प्रयास करेंगे कि, क्योंकि केशवपुरम जोन में कम से कम इसी साल से बात हुई थी मेरी, 30% आदमी की कमी है। सफाई कर्मचारी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, और जो बेचारे बीच का काम करने आते हैं तो उसमें 2 दिन इस बीट पर काम करा ले, 2 दिन इस बीट पर काम करा ले, 2 दिन इस बीट पर काम बीट ही होती है। लेकिन वो जो 2 दिन इस बीट पर करा लिया तो 4 दिन बाद उस बीट का नंबर आता है, तो बीट गंदी होगी, कितना प्रेशर कर्मचारी पे पड़ता है। तो और बहुत से निगम पार्षद वो कंप्लेंट करते रहते हैं सफाई कर्मचारियों को। तो सफाई कर्मचारी कम होंगे, काम ज्यादा होगा, तो सफाई कर्मचारी का मरना है। खरबूजा चक्कू पे गिरा, चक्कू खरबूजे पे गिरा, कटरा खरबूजे, तो उसका भी एक हम भी यूनियन के दोनों भाइयों से आग्रह करते हैं कि तुम भी एक अपना लेटर आयोग में लगाओ, जिससे कि हम दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की भर्ती कराने की पर काम कर सके और आग्रह कर सके प्रधानमंत्री जी से भी और कमिश्नर साहब से भी, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे, क्योंकि हमारे प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है, इसीलिए हार्ट अटैक हो रहा है। काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है।
और पहले घर का प्रेशर कम नहीं होता, क्योंकि इतनी सी सैलरी में काम क्या चलता, जहाँ 25-25 साल तक रिटायरमेंट वो आदमी मर जाता, कच्चा ही आदमी मर जाता, पक्का हो ही नहीं पाता। तो मेरा आग्रह है कि यही समस्या है ना सभी की, जरूरत नहीं। मैं आग्रह करूंगा डीसी साहब से कि जो जो आपने बातें करी है उसको मिनट्स में लिखवा लें और अपने परिवार का अपने आप ध्यान रखें। हम तो कभी बुलाएंगे, डीसी साहब चाहे बुलाएंगे तो बुलाएंगे। धन्यवाद। मैं इसमें बस ये ऐड करना चाहूँगा, जब से लगभग मेरे ख्याल से 15 दिन मुझे हो गए, तो मैं 3 से 4 बार जहाँ आप लोगों की, जहाँ हमारी सफाई कर्मचारियों की फाइलें रखी जाती हैं, मैं पर्सनली जाके वहाँ खड़े रह के मैंने सारी फाइलें अलमारियों से निकलवाई हैं। और इसमें 2 डिपार्टमेंट मेन होते हैं जो सफाई मित्र हमारे उनकी फाइलें प्रोसेस करने में, एक अकाउंट्स और एक बैंक। इन्हीं 2 डिपार्टमेंट के बीच में ये फाइल चलती है। अगर इनसे हो जाती तो फिर तो एक मिनट का काम, मतलब अप्रूवल का ही काम रह जाता है। तो ऐसी सारी फाइलें हमने निकलवा ली है। आज मैंने सुबह वापस से इसका पूरा रिव्यू किया है। जो फाइलें हमारी, अब हमने क्या किया, अलग से एक ग्रुप बना के जिसमें हमारे डैम्स के कर्मचारी जो फाइल देखते हैं प्लस हमारे अकाउंट्स के जितने स्टाफ हैं वो दोनों उसमें एडेड है। उसमें हमारा एक डायरेक्शन है, रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट से, जो हम फॉलो कर रहे हैं कि फाइल को भेजने की बजाय अगर उसमें कुछ भी कमी आपको लगती है तो उस कर्मचारी को या स्टाफ को बुला के वहीं पे सॉर्ट आउट करिए। क्योंकि एक बार फाइल वापस चली जाती है तो 2-4 दिन आने में लगेंगे, फिर जाने में लगेंगे, तो महीनों इसी मतलब चक्कर में फाइल डिले होती जाती है। सारी डिटेल्स मैंने निकलवा ली है। रिटायरमेंट के केसेज ऑलरेडी 15 से 20 केसेज जो पुराने वो पिछले 10 दिन में प्रोसेस हुए हैं। 30 के आसपास टोटल केस प्रोसेस हुए, जिसमें 15-17 के आसपास हमारे डैम्स के सैनिटेशन स्टाफ के। केवल 12 फाइलें पेंडिंग है जो उनके कोई कागज या कोई डॉक्यूमेंट की वजह से। उसमें भी हमने ये किया कि जनरली क्या होता है कि किसी कागज की कमी रहती तो हमारे जो स्टाफ है उनको नहीं पता चलता डायरेक्टली। तो हमने ये कहा है कि जो कंसर्न एरिया के एसआई है, एएसआई है और एसएस है, उनकी जिम्मेदारी हो कि वो उस कर्मचारी को बताएं कि भाई आपकी फाइल इस कागज की कमी की वजह से है, अगर आप ये दे दें वो हम बनवा देंगे या जैसा भी रहेगा, ताकि कम्युनिकेशन प्रॉपर हो जाए। कई बार रिटर्न में लिख देते हैं लेकिन 15 दिन वहाँ कागज पहुँचने में लग जाते हैं, फिर वो जवाब उनको समझ में नहीं आता कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, तो उसमें फिर लोग उसमें इंटरव्यू करने लग जाते हैं। तो सारी चीजें हमने बना ली। केवल 12 फाइलें पेंडिंग है रिटायरमेंट की, बाकी 53 फाइलें प्रोसेस में, जो अकाउंट्स कैलकुलेशन कर रहा है या वैसे ऑनलाइन हो रही है तो वो हो जाएंगी। जीपीएफ की 86 फाइल्स पेंडिंग है, बाकी सब 101 प्रोसेस में, 7 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है पिछले कुछ दिनों में, तो ये हो जाएंगी। हमारे पास रेगुलराइजेशन के केसेस अभी लास्ट वीक ही मेरे से योग साहब आए थे और इनके स्टाफ आए थे, उन्होंने कम से कम 50-60 फाइलें मेरे से 113 फाइलें साइन करा के हमने हेडक्वार्टर भेज दी। इसमें सारे डॉक्यूमेंटल फॉर्मेलिटीज थी। कुछ केसेज ऐसे थे जिनमें कुछ कागजों की कमी थी। ऐसे रेगुलराइजेशन के सब्स्टिट्यूट वाले केसेस 267 केसेस हमने भेज दिए हेडक्वार्टर। 267, 254 यहाँ पे है जिसमें कुछ वहाँ से डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, उनके पास से कुछ डिपार्टमेंट्स के ऑब्जेक्शन है वो वेरीफाई कर रहे हैं। जो सीजी वाले केसेस रेगुलराइजेशन के वो 27 केस हमने हेडक्वार्टर भेज दिए, केवल 6 केस हमारे पास हैं। तो ये मोटा डिटेल है। बाकी मैंने इनको ये कहा कि हमारे जितने भी स्टाफ हैं उसका मेडिकल रिम्बर्समेंट का बिल पेंडिंग नहीं रहेगा, वो टाइमली क्लियर होगा विदाउट एनी इंटरवेंशन। बाकी जितने भी बेनिफिट्स होंगे इनके सर्विस रिलेटेड वो सारे टाइमली होंगे। हमारा इस महीने से टारगेट है कि जो कर्मचारी मार्च में रिटायर हो रहा है, मार्च के लास्ट दिन जब वो रिटायर होगा तो उसी दिन हम उसको उसका पीपीओ और उसका जो छुट्टियों का पैसा है वो हम उसी दिन उसके अकाउंट में क्रेडिट करवाएंगे। तो इस महीने से हम ये साउथ में भी मैंने किया था, यहाँ पे भी हम ये करवाएंगे। तो धीरे धीरे थोड़ा वक्त लगेगा, बट चीजें बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच।